बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आलू के समोसे जो बहुत मज़ेदार बनेंगे। हम इसकी डो भी घर में ही तैयार करेंगे और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे समोसे बनेंगे। हम यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैदा ले रहे हैं और उसको 1 से 2 घंटे पहले ही हम इसको गूंद के रख लेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच, तकरीबन खाने वाले चम्मच, हम इसमें 2 चम्मच घी लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और आधी टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। बाज़ार के समोसों में आपने देखा होगा अजवाइन होती है, तो वो बस हम 2 चुटकी के बराबर इसको मसल के अजवाइन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक आपको अहम टिप दूंगी, वो कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड किया था। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा और मैजिक देखिएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसे फूले फूले क्रिस्पी से समोसे बनेंगे। बस ये हमने यहाँ पर तमाम चीज़ों को यकजान कर लिया था, अच्छे से मसाज कर लिया था इन सब चीज़ों का, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही ऐड कीजिएगा, एकदम से सारा पानी मत डालिएगा, इससे आपकी डो पतली हो जाएगी और समोसे समझ में नहीं आएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे गूंदते जाएं। बस ये हमारी बहुत अच्छी सी डो बन गई है। आप देख सकते हैं आटे जैसी ही गूंदनी है, लेकिन आटे से थोड़ी सी सख्त बस। अब हम इस टाइम पे अपने आलू को बॉईल कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारे आलू अच्छे से बॉईल हो गए। अब इसको ठंडा कर लेंगे और इसका छिलका रिमूव करके इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे। अब हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। इसमें हमने ऑयल लिया है 4 टेबलस्पून के करीब और उसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया था। अब चॉप की हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने ऐड कर दी और साथ ही इसमें हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी जो कि बारी बारी चॉप कर ली थी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मज़ेदार से समोसे बनेंगे। आप इसी तरीके से सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें हमने डाला है लाल मिर्च 1 चम्मच के बराबर। अब इसमें भुना कुटा धनिया पाउडर डालेंगे हम। जो कुटा हुआ धनिया है इसमें बिल्कुल बारीक नहीं है। इसके बाद हम ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसके अंदर हम खटाई पाउडर भी ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीब, और लहसुन अदरक का पाउडर भी ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीब। दोनों मिक्स करके आधा चम्मच ही लेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड करेंगे इसके अंदर, और नमक हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यही मसाले इसके अंदर जाते हैं और हम इसके अंदर लास्ट में कलौंजी भी थोड़ी सी ऐड करेंगे। बस यही मसाले हैं जो इसको बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर आएगा। आप ये बनाकर तो एक दफ़ा देखेंगे तो फिर बस ऐसे ही जब भी कोई मेहमान आएगा आप यही समोसे घर में बना के सर्व करेंगे। वैसे भी समोसे बाहर बहुत महंगे हो गए हैं, तो कोशिश करें कि घर में ही बना लिया करें, तो अच्छा रहता है। थोड़ी सी मसरूफ़ियत भी रहती है और एक अच्छी चीज़ सीखने को मिल जाती है। बस इस टाइम पे हम 1 से 2 मिनट ही मसाले को भूनेंगे और उसके बाद अपने मैश किए हुए आलू इसमें ऐड कर देंगे। आलूओं को हमने बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं किया है, मुंह में आएंगे इसके चंक्स तो अच्छे लगेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल के रख देंगे। जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको समोसों में फिलिंग करेंगे। हमने तकरीबन 2 घंटे पहले समोसों की डो को तैयार करके रखा हुआ था। अब आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी नरम मुलायम सी डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इस डो के छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक मोटा मत बेलिएगा, इसको रोटी की तरह आपने बेलना है, जैसे रोटी बेलते हैं लेकिन थोड़ा सा ओवल शेप का, जैसे अंडे की शेप का बेलेंगे तो आपके परफेक्ट समोसा की जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। अब आप इस तरीके से उसको बीच में से कट कर लेंगे और इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे जो आप देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से बहुत आसानी से बन जाती हैं, बिल्कुल नए बनाने वाले भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। तो बस आप इसी तरीके से बना लें इसको और उसके बाद इसको इसी तरीके से पानी लगा के लॉक कर दें। बस आपका समोसा तैयार हो जाएगा। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक तरीके से आप रखे रखे भी इसको इस तरीके से बना सकते हैं, तभी भी ये परफेक्ट बनेगा, और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आप हाथ में उठा सकते हैं इजीली तो आप इस तरीके से भी इसको इजीली बना सकते हैं। दोनों
طریقے سے بہت اچھی پرفیکٹ سموسا شیپ بنے گی آپ کی، اور بہت مزیدار سموسے بنتے ہیں یہ۔ گھر میں ڈو تیار کریں، بہت سافٹ سی مزیدار سی کرسپی سی ڈو تیار ہوتی ہے، اور صفائی کا بھی خیال ہوتا ہے گھر کے اندر، اور بہت صاف ستھرا سا مزیدار سا آپ کا سموسا بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ بنائیں، پورے رمضان انجوائے کریں، بہت اچھی سی بنتی ہے، بہت مزیدار بنتی ہے۔ آپ یقین کریں اس طریقے سے اگر آپ سموسے بنائیں گے تو آپ قیمے اور چکن کے سموسوں کو بھول جائیں گے۔ آلو کے سموسے بھی بیحد مزیدار بنتے ہیں، اور اگر بچوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے اسپائسیز کم کر لیں، اور اگر آپ اسپائسیز زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں اسپائسیز کو مزید بڑھا لیں۔ بس یہی کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن بہت مزیدار بنتے ہیں، بلیو می۔ ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے، اچھا سا گرم ہی کیجئے گا آئل کو، تاکہ سموسہ ڈالنے کے بعد آپ بالکل تھوڑی سی لو فلیم کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے ان میں ایک دم سے، کیونکہ ہمارا آئل کافی گرم تھا، اور یہ بہت اچھے سے کرسپی سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے ببلز سے بن گئے اس کے اوپر۔ بالکل بازاری سموسے جیسا ہی ٹیکسچر ہے اس کا، بہت مزیدار بنے تھے۔ آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔ کامنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ریسیپی کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار ریسیپی کے ساتھ، اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔